सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है इन दिनों आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सरफिरे भी ऐसे होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है? तुमको तो रात में भी पढ़ना है, जब सब सो रहे होंगे। और अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाले विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो और जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मान कर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपने को हकीकत में बदलो। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह के पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम के पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं और रात को घोड़ा बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद को कोसते रहते हैं कि उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनकी दिन नहीं बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि जैसे चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो अब बाहर घुमाते हैं। और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने उसे पूरे दिन भर का सबसे आखिरी काम बना कर रखा है। ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की जो सैलरी है और यही ये बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे ये इस पर निर्धारित होता है कि आप किसके साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों के साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियाँ भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद ही मिला। जब हम बड़े होते जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने की सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की सोचते रहते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम को बचे हुए समय में करना चाहिए। और बचे हुए समय को भी बेफिजूल के कामों में तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे बेफिजूल में गंवा सको। और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे नहीं कट रही, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो। तो खाली समय में भी कुछ अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, दूसरों में और खुद में अंतर रखो, तभी तो दूसरों से अलग निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश करना छोड़ता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें आसानी से कभी नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपनी मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएंगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है। ये सबके साथ होता है, लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। दोस्तों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त ज़िंदगी में आएंगे, बहुत से लोग ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक़ जरूर पूरे करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। आशा करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिल पर जरूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले ऐसे ही पॉजिटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।